नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बुधनी के नसरुल्लागंज में लोगों ने किया सीएम शिवराज का भव्य स्वागत। सीएम ने किया स्वच्छता में बुधनी को नंबर 1 बनाने का ऐलान। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल के भूगल बस्तर के गंगादाई मंदिर में पहुंचे। उन्होंने माता गंगादाई की पूजा अर्चना की और पूरे प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। खैरागढ़ उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डालकर लोक लुभावने वादे किए, जिसमें उन्होंने सेव द डेट पोस्ट डालते हुए लिखा कि खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में करोड़ों की लागत से निर्मित कल्याण भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने जिले को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने का ऐलान किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कोरता तक जाएगी। 3 अप्रैल से आम यात्री भी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। मिशन गुजरात पर निकले केजरीवाल और भगवंत मान ने किया अहमदाबाद में रोड शो। केजरीवाल बोले, मैं तो गुजरात और गुजरातियों को जीतने आया हूं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हमर लैब का भी लोकार्पण सीएम के हाथों किया गया। इस लैब में 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में शुरू किए जाएंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलांस में काफी आसानी होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, पाटन में देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित हुआ है, हम सबके लिए गौरव की बात है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, रमन सिंह ने खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किया है, अब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सड़कों के निर्माण की सिंचाई हो की व्यवस्था हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लोगों का रोजगार का हो, किसानों का सही दाम, मजदूरों और महिलाओं के सम्मान देने की बात हो, हमारी सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। भोपाल वासियों को महंगाई का एक और झटका। लोकल बस ट्रांसपोर्ट भी हुआ महंगा। शहर में संचालित सिटी बस के किराए में 1 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में उड़ीसा के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसी मामले में अनूप साय का ड्राइवर वर्धन टोप्पो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इंदौर की कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कुछ दिनों पूर्व हुई 6 भेड़ियों की मौत से दुखी इंदौर प्राणी संग्रहालय में शुक्रवार देर रात खुशियों की सौगात मिली। बाघिन जुमना ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसमें 3 शावक पीले और एक सफेद है। शहडोल के केशवाही थाना क्षेत्र से खमरौंद गांव से अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां मोबाइल में गेम खेलने को लेकर 2 युवकों के बीच चाकू चलने से दोनों युवक घायल हो गए। हालांकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे फिलहाल इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सिवनी के छपारा तहसील के डुंगरिया मोहल्ले में एक ही घर से 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर छपारा पुलिस के साथ सिवनी एसपी कुमार प्रतीक मौके पर पहुंचे। घर से एक महिला और उसके 2 बच्चों का शव मिला है। मृतक महिला ज्योति साहू के पहले पति की मौत हो चुकी थी। शहर के बरा में खुल रही शराब दुकान का विरोध करने से मरिया विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे और विरोध करते हुए सड़क पर ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और विधायक समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हुई। विधायक की मांगों को मानने के आश्वासन पर धरना समाप्त कराया गया। इस घटना की शिकायत दोनों पक्षों की ओर से थाने में दर्ज की गई। बलरामपुर के बलंगी में 12वीं कक्षा के छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मामी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लड़की की मामी उसे प्रताड़ित करती थी, जिसके चलते उसने तंग आकर आत्महत्या की। सिवनी के कुरई थाना अंतर्गत करखोदी में बाघ ने एक 40 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई।
इस दौरान बाघ ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद वन विभाग ने जंगल में बाघ की तलाश तेज कर दी है। शमशाबाद के सुरंज रोड डंगरवाड़ा में भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जबलपुर की एक और बड़ी उपलब्धि जबलपुर को हासिल हुई है, जहां आयुध निर्माणी खमरिया में बने 500 किलोग्राम जीपी बम की पहली खेप वायुसेना को सौंप दी गई है, जिससे बम न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि दुश्मनों के लिए काल भी बनेंगे। 40 से ज्यादा अपराधों में शामिल हो रहे गुना जिले के नामी बदमाश कश्मीरा जाट का आतंक गुना पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर खत्म कर दिया। हत्या का प्रयास समेत कई मामलों में आरोपी सजा काटकर वापस लौटा और तुरंत बलात्कार के एक आरोपी को अपने घर में पनाह दे दी, जिस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की और मकान को जमींदोज किया। ग्वालियर के मुरार थाना में एक हिस्से में अचानक आग की खबर सामने आई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खबर की सूचना पर फायर ब्रिगेड की अमला मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इंदौर में चैत्र नवरात्र पर महिला थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए बस में सफर कर रही महिलाओं और युवतियों से चर्चा की। भोपाल में सोशल मीडिया पर आधी रात को एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें लिखा था, नागपुर से दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में 24 दिन की बच्ची को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत है। रात 2 बजे जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंची, तब वहां 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे। व्यापम मामले में विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद रॉय को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। एमपीटीईटी पर्चा लीक मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे डॉक्टर आनंद राय ने अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने आगामी आदेश तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। रीवा के बहुचर्चित रेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। दूसरी तरफ राजनिवास रेप मामले में भी मुख्य आरोपी राम सीता बाबा को 2 दिनों की रिमांड के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बिजली दरें प्रभावित होने के चलते प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। मंडला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आंगनवाड़ी महिलाओं ने बेगा बेगी चौक पर केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला रोक दिया। कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगी। इंदौर नगर निगम ने अब वायु प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में नगर निगम शहर में 15 जगहों पर अहल्या वन लगाने जा रहा है। इस जंगल की खास बात यह होगी कि इसमें सजावटी पेड़ नहीं बल्कि प्राकृतिक पेड़ ही लगाए जाएंगे। इसमें आम लोगों को प्राकृतिक जंगल जैसा अनुभव होगा। देश भर में आज नवरात्रि के पर्व काफी उत्साह से मनाया जा रहा है। मंदिरों में इस साल भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से इस पर्व पर भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब जबकि कोरोना महामारी का प्रकोप थमने लगा है तो इस साल मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बलरामपुर के कुसमी में स्थित उल्टा पानी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते आज ये प्राकृतिक धरोहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इस भीषण गर्मी में भी उल्टा पानी में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो उल्टा गंगा का उपयोग वहां लोग पीने के पानी, नहाने और कई कामों के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का नजारा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने खासतौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को लेकर चेताया है। कहा गया है कि इन हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी कि लू चलेगी। सड़क पर निकलते चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़े से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
विदिशा में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के मौके पर मंदिरों में ध्वज पताका लगाने के साथ देव एवं पंचांग पूजन करते हुए नीम की पत्तियां और मिश्री का प्रसाद बांटा गया। गुड़ी पड़वा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सनातन सेवा समिति ने संकीर्तन यात्रा निकाली तो शहर एवं ग्रामीण इलाकों में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर विदिशा के प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर में मन्नत की सैकड़ों ज्योति प्रज्वलित की गई। शुजालपुर में चैत्र नवरात्र गुड़ी पड़वा के अवसर पर सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसकी अगवानी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। मुहूर्त में सुबह 6:21 पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला, जहां बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का निवास है, यहां माता दुर्गा स्वरूप में माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। 2 साल कोरोना महामारी के चलते भक्तों ने दर्शन नहीं किए थे, लेकिन इस बार दर्शन करने के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। राजगढ़ जिला मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर विराजित मां जलापा देवी मंदिर है, जहां नवरात्रि के दिन दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। यहां के भील राजा ने मां जलापा देवी को कुलदेवी मान लिया था। आज मां विशाल भवन में विराजमान है। पन्ना में चल रहे भव्य सांसद ट्रॉफी महोत्सव समापन होने जा रहा है। समापन के मौके पर शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद पहुंचे। स्थानीय जुगल किशोर जी मंदिर से महिला बाल विकास कार्यालय तक नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभागी बच्चों के साथ सांसद वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बावजूद उसके इस क्षेत्र में खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया, ये बात वीडी शर्मा ने कही। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर कैलाश विजयवर्गीय बड़ा गणपति पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत अंगद के पैर की तरह खड़ा हुआ है, बाकी देशों की हालत देखिए कैसी हो गई है। श्रीलंका में गृह युद्ध है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में परेशानियां। दुनिया भर के ताकतवर देश सलाह लेने के लिए भारत के पास आ रहे हैं। दिल्ली में कश्मीर फाइल्स मूवी टैक्स फ्री न होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का सच कड़वा दिखाई दे रहा है। सीहोर जिले के सकलनपुर स्थित विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी मां विंध्याचल के दरबार में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई जिलों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मां विंध्याचल दरबार में कालूराम शर्मा महंत और पुजारियों द्वारा मां विंध्याचल की पूजा अर्चना की गई, महाआरती उतारी गई। सकलनपुर मंदिर राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है, जहां मां विंध्याचल का दरबार है। नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई इस प्रभात फेरी में भक्ति गीतों पर पीले वस्त्र धारण करके लोगों ने हिंदू नववर्ष की बधाई दी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रणगीर नामक स्थान में इस शक्तिपीठ में विराजित हरसिद्धि माता, जो अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती हैं। वैसे तो माता के हजारों सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें माता के एक अन्यवान शक्तिपीठों की महिमा अपरंपार है। राजगढ़ जिला मुख्यालय में आज गौरव दिवस मनाया गया। बीती रात को इसके तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरती, गौरव यात्रा, भाषण प्रतियोगिता, नगर की संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरव दिवस पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। बेमेतरा जिले के सदा ब्लॉक के तहसील कार्यालय में अधिकारियों ने वकीलों की बैठने वाली जो जगह है वहां से बिजली का कनेक्शन काट दिया है। वहीं अगर देखें तो एसडीएम और तहसीलदार के कार्यालय में बिजली की व्यवस्था है, लेकिन आम लोगों और वकीलों के लिए बिजली की व्यवस्था तहसील कार्यालय में नहीं है, जिसके चलते गर्मियों में वकीलों को बैठने में काफी परेशानी होती है। साथ ही तहसील कार्यालय में आने वाले आम लोगों को दस्तावेज तैयार करने में भी समस्या होती है। इतना ही नहीं, तहसील कार्यालय में पीने के पानी का कोई खास इंतजाम नहीं है। लगातार वकील संघ के द्वारा तहसील कार्यालय के अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है। नवरात्र शुरू होते ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगती है। शहर की नगर देवी कहे जाने वाले बागराजा मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी पुष्पेंद्र पाठक ने बताया कि मंदिर परिसर में काफी गुफाएं हैं, जहां पर अक्सर बाघ आते थे। इसी के चलते मंदिर का नाम बागराज मंदिर रखा गया। जहां पर नागा देवी विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु 12 महीने तक पहुंचते हैं।
2 साल कोरोना काल के बाद इस साल मंदिर में काफी भव्य रूप से नवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 38वां दिन है। 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़ पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के अतिरिक्त $300 प्रदान करेगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी सेवाएं शामिल हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिकी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों को अधिकृत किया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। इस तरह के बेकाबू होते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की देर रात इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पूरे देश में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शुक्रवार को कोलंबो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर से बाहर कर्फ्यू में तोड़फोड़ का प्रदर्शन किया गया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। राजधानी कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की है। सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए हैं। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल भी हुए हैं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा आज 2 अप्रैल को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल 1981 में जन्मे कपिल शर्मा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। यूट्यूबर भुवन बाम की मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। भुवन बाम पहाड़ी लड़कियों पर भुवन ने जो कमेंट किया था उस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने फोटो और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी तेज़ी से वो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूजा और गंगा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं।